हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेटोलॉजी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन नए लेक्चर आपको मिलते रहें। अजीज दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा साइंस का इंट्रोडक्शन है। साइंस क्या है? क्योंकि जो फिजिक्स है हमारी वो साइंस की ब्रांच है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साइंस क्या है। तो साइंस नॉलेज इज अ नॉलेज व्हिच गेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी साइंस एक नॉलेज है, वो किस जरिए से हासिल होती है? एक तो ऑब्जर्वेशन के जरिए हासिल होती है और एक एक्सपेरिमेंट। यानी जो साइंस की जो नॉलेज है उसका बुनियाद दो चीजों पर है, एक तो ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपेरिमेंट। यानी ऑब्जर्वेशन यानी किसी भी चीज को हम देखते हैं, चाहे वो हम अपने सेंस जो ऑर्गन है, हमारे आंखें हैं, कान हैं, इनसे देखें, या चाहे हम जो साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक थर्मामीटर है या और बहुत से इंस्ट्रूमेंट है उससे देखें। तो जो भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन दो तरीकों की होती है, एक तो हमारे सेंस ऑर्गन से होती है और दूसरी इंस्ट्रूमेंट से होती है। और दूसरा हमारा होता है एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, आपने सेल पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। तो सेल का जब कॉन्सेप्ट रॉबर्ट हुक ने दिया था तो उसने ऑब्जर्व किया था एक प्लांट को, कि उस प्लांट में उसने देखा था कि भाई कोई खाली जगह है जिसको उसने नाम सेल्यूलोज दिया था। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उस पर, और फिर उन्होंने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया, मुख्तलिफ चीजें दरियाफ्त की। यानी ये है कि पहले ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये जो उससे जो नॉलेज गेन होती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, वो हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। दरअसल हकीकत में जो साइंस लफ्ज है वो एक लैटिन वर्ड है, यानी उर्दू में जिसे लातीनी कहते हैं, लातीनी जुबान का एक वर्ड है, वो साइंशा से लिया गया है। साइंशा एक लैटिन वर्ड है और साइंशा से साइंस लिया गया है। साइंशा का मतलब है नॉलेज, यानी साइंस का मतलब ही नॉलेज है। और कौन सी नॉलेज? जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल की जाए। और अब हम चलते हैं कि जो साइंस का ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जो प्रिमिटिव लोग थे उनके पास जो साइंस का कॉन्सेप्ट था। 18th सेंचुरी से पहले जो साइंस का कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरह था कि साइंस सिर्फ जो 18th सेंचुरी से पहले साइंस सिर्फ नेचुरल फिनोमेना को समझा, जो फिलॉसफी है नेचुरल फिलॉसफी, उसे समझा जाता था। यानी जो भी चीज नेचुरल चीजें हैं उनको जो है साइंस कंसिडर किया जाता था। यानी उसकी जो साइंस की सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट था, यानी उसकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं थी, सिर्फ एक सिंगल ब्रांच थी जिसे नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। मतलब 18th सेंचुरी से पहले साइंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ नेचुरल फिलॉसफी तक महदूद था और आगे उसका कोई कॉन्सेप्ट साइंस का नहीं था। और इसके बाद हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस जो हम 18th सेंचुरी के बाद जो कॉन्सेप्ट आया, तो नाउ अ डेज साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स। यानी साइंस को दो अहम शाखों में तकसीम किया गया है। नंबर पहली जो है वो है फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। ये जो दो स्ट्रीम्स हैं वो बहुत अहम स्ट्रीम्स हैं, और बुनियादी तौर पर जो साइंस को है इन दो स्ट्रीम्स में डिवाइड किया है, इन दो शाखों में डिवाइड किया गया है। यानी एक जो है हमारी फिजिकल साइंस आती है और दूसरी बायोलॉजिकल। साइंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब जो फिजिकल साइंस है वो, इस फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, इन दिस वो स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग। जो भी नॉन लिविंग थिंग है, यानी मिसाल के तौर पर सन है, ठीक है, उसके बाद मून है, ठीक है, उसके बाद हमारे एटम्स हैं,
हमारे मॉलिक्यूल, ये सब जो है हम फिज़िकल साइंस में डिस्कस करते हैं। मगर जो हमारी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि हम ह्यूमन आते हैं, ठीक है, ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब जो है हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं। यानी जो भी लिविंग थिंग हो उसको हम बायोलॉजिकल साइंस में डिस्कस करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग हो हम उसे फिज़िकल जो है साइंस में डिस्कस करते हैं। और हमारी जो फिज़िक्स है वो भी एक फ़िज़िकल साइंस है, यानी उसमें हम फिज़िक्स में जो डिस्कस करते हैं वो फिज़िकल यानी नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, लिविंग थिंग्स को डिस्कस नहीं करते। उम्मीद है कि आपको ये बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।